बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सूरा के बारे में बताएंगे कि अगर जिस घर में रात को सोने से पहले ये एक सूरत पढ़ी जाती है, वहाँ रिज़्क़ के जो फरिश्ते हैं वो बोरियां भर भर कर रिज़्क़ जो है वो लाते हैं। यकीन नहीं आता तो आप इस अमल को करके देख लो। ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात की सूरा है। इस सूरा को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला घर से रिज़्क़ की जो बंदिश है, जो रिज़्क़ की कमी है, वो दूर कर देता है और घर में जो माली परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। हर किस्म का जो माली मसला है वो हल हो जाता है। आज हम जिस सूरह की बात कर रहे हैं ये सूरह वाक़िया है। ये कुरान पाक के पारा नंबर 27 की ये सूरह है। जैसा कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रात सूरह वाक़िया पढ़े इस पर गुर्बत नहीं आएगी। एक और हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया दौलत की सूरह है, लिहाजा इसे पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मज़कूरा वाला हदीस से ये बात वाज़िया हो गई कि सूरह वाक़िया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नेमत है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो तनाव और परेशानी से बड़ी हुई है। हमारी ज़्यादातर जो परेशानियां हैं वो फाइनेंस से मुतल्लिक़, यानी माली परेशानियां हैं, अदम इस्तेहकाम की हैं। तो ये सूरह अच्छी कमाई के लिए दुनियावी फ़वाइद की एक सिर्फ अव्वल जो है वो हमें फराहम करती है। ये सूरह वाक़िया हमें गुर्बत से बचाती है, जैसा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो भी हर रात सूरह वाक़िया पढ़े इससे कभी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रवायत में है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस बीमारी में फौत हुए, इसी दौरान में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उनकी बीमार पुरसी के लिए आए। उन्होंने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपको किस से शिकायत है? तो आपने जवाब दिया, अपने गुनाहों से। तो उन्होंने पूछा, किस चीज़ से शिकायत है? कहा, अपने पालने वाले की रहमत की। फिर कहा कि आपके लिए तबीब बुलाऊं? कहा, तबीब ही ने बीमार किया है। मज़ीद कहा कि आपको माल दिए जाने का हुक्म सादर करूं? कहा कि जब मैं मोहताज था तो नहीं दिया और अब मुझे उसकी हाजत नहीं तो हम मुझे देते हो। खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि वो माल आपकी लड़कियों के को दिए देता हूँ। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मैंने उनको सूरह वाक़िया की तालीम दी है, बस वो तुम्हारे माल की मोहताज ना रहेंगी। मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो शख्स हर शब सूरह वाक़िया की तिलावत करे तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना होगी। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़े तो वो खुदावंद आलम के हुज़ूर इस तरह आएगा कि इसका चेहरा ताबा होगा। नीज़ इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से ये भी मनकूल है कि जो शख्स बहशत की नेमतों का इश्तियाक रखता हो वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़े। यानी जो शख्स जन्नत में जाना चाहता है वो सूरह वाक़िया को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले। तो ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर तौर पर सूरह वाक़िया की तिलावत करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस सूरह में तिलावत करने में 5 मिनट से ज़्यादा का वक़्त नहीं लगता है और इसके बाद भी इसका बदला हमें बहुत बड़ा है। सुबहान अल्लाह, सूरह वाक़िया पढ़ने का बेहतरीन वक़्त नमाज इशा के बाद का है। दुरूद इब्राहिमी सूरह वाक़िया को पढ़ने से पहले और बाद में 3 बार पढ़ें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजने के लिए जल्द ही आपको इसका जो बदला है वो मिल जाएगा। हमें हर रात सूरह वाक़िया पढ़ने की जो आदत है वो डाल लेनी चाहिए। हमें तवक्कल की पाबंदी करनी चाहिए और ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना चाहिए और दुनिया और आखिरत में हमें हतमी कामयाबी का रास्ता जो है वो मिल जाएगा।
تو خواتین و حضرات کوشش کریں کہ رات کو نماز عشاء کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رزق کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کے گھروں میں مال و دولت کی بارش کر دیں گے، اور ہر قسم کا جو مالی مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات یہ عمل جو ہم نے آپ کو آج بتایا، اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔